to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. India started. As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land. वैसे तो दिल्ली हर जून में तपती है, लेकिन राजनीतिक माहौल की गर्मी से और गर्म कर रही थी। भारत का आज़ादी का सफर 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच से हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज़ादी के समय ब्रिटिश इंडियंस को ऐसा देश देके गए थे जो अपने आप में 500 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। एक तरफ विंस्टन चर्चिल जैसे लोग इंडियंस को इंटरनेशनली बारबेरियन और प्रिमिटिव कह के इंडियंस के सपनों का मजाक उड़ा रहे थे। दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करवाना स्टार्ट कर दिया था। कई प्रिंसली स्टेट्स के राजा सरदार वल्लभ भाई पटेल के इंडिया को जोड़ने के प्रयास में साथ थे, पर कुछ ऐसे भी राजा थे जो भारत को सपोर्ट ना करके या तो पाकिस्तान में ज्वाइन होना चाहते थे या अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे। उनमें से एक राजा थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद और महाराजा हरि सिंह। हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेटस दिलाना चाहते थे, जो जियोपॉलिटिकली पॉसिबल नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जानते थे कि हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेटस मिलना इंडिया के हार्ट पे अल्सर के जैसा होगा। हैदराबाद में इंडियन ट्रेन पे हुए हमले और उस समय के हालात को देख के सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी की हेल्प से ऑपरेशन पोलो कैरी आउट किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी ने हैदराबाद के निज़ाम की सेना को 5 दिन में हरा के उन्हें सरेंडर होने के लिए मजबूर कर दिया। महाराजा हरि सिंह निज़ाम की तरह ही जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। उस समय महाराज के अलावा जम्मू कश्मीर में 2 पार्टियां और थीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को इंडिया में ज्वाइन करवाना चाहती थी, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में ज्वाइन करवाना चाहती थी। अगस्त 1947 में पुंछ में हुए रेबेलियन से वेस्टर्न रीजन में अपनी पकड़ को कम होता हुआ देख के महाराजा हरि सिंह इंडिया में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो गए। ये बात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से कह दी। पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये लगा महाराजा इंडिया को ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर को इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन मिलिट्री सोर्सेज के हिसाब से इस मिशन का नाम ऑपरेशन गुलमर्ग था। पाकिस्तान का इन्वेजन देख के महाराज ने इंडिया से हेल्प मांगी। इंडिया ने महाराज के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करने की शर्त रखी, जिससे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का लीगली पार्ट बन सके और इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को अपने एरिया से भगा सके। महाराज के एसेशन साइन करते ही इंडिया ने ट्रूप्स और इक्विपमेंट के साथ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। इसके बाद एक लंबी लड़ाई स्टार्ट हुई। इंडिया की तरफ से कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय। ये वार 31 दिसंबर 1948 तक चली। फिर इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मदद ली, जिसके बाद दोनों साइड के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट हुई और फाइनली 1 जनवरी 1949 को सीज फायर डिक्लेयर किया गया।